कि पढ़ल जरूरी बा, आगे बढ़ल जरूरी बा, कि ना पढ़बा तो बकरी चरैबा, बैल कहैबा हो। ऐसी पढ़ल जरूरी बा, आगे बढ़ल जरूरी। माता मतलब पिताजी नहीं है। अच्छा। हाँ पिताजी नहीं है, ऐसे बच्चियां हैं, दोनों आई हैं, एक लड़का आया था, उनके लिए अभी मैं ड्रेसेस भी खरीदूंगा। कौन है वो दोनों बच्चियां? तो दोनों बच्चियां आई, देखो ये दोनों बच्चे दिखा वैसा। इनकी मम्मी ने फोन किया, हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी जो भी किताबें होंगी, ड्रेसेस हो, आज तो भीड़ लग गई है इसलिए मैं बच्चों का ड्रेस नहीं खरीद पाया हूँ, और नहीं तो इन बच्चों का ड्रेस भी खरीद को दूंगा। यही सराय अचल से आई हुई है, इनकी माताजी ने फोन किया, कहीं से इनको भी पता लगा कि हमारी लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे बच्चों की किताब मिल। सोचिए 3 बच्चे हैं और पिता नहीं है। पेट्रोल टंकी पर काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, और अपने बच्चा तो नहीं आ पाया, हो सकता है घर में कोई होगा, कोई समस्या होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने ड्यूटी को छोड़ करके अपने बच्चे की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। 8,000 रुपए महीना कमाती हैं, 5,000 से 6,000 की बुक आती है, बच्चा है स्कूल में है, और यहाँ सब मुफ्त में दिया जा रहा है। मुफ्त में कहाँ से दिया जा रहा है? दक्ष फाउंडेशन की तरफ से। आदिपुर से आई हो, यहाँ पे आई हो, कितने बजे आई हो? सुबह 11 बजे से। किस लिए आई हो? बुक्स लेने आए। आदिपुर में बुक नहीं मिलती है? मिलती है। तो यहाँ क्यों? यहाँ फ्री में मिलती है। आदिपुर में पैसे की मिलती है? हाँ। कितने पैसे की? वो तो कह रहे थे कि 10,000 रुपए तुमसे लिया गया। नहीं, ये बात झूठ है। कौन कह रहा है झूठ है? वो तो कह रहे 10,000 रुपए लिया गया, बुक तक नहीं लिया गया। आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। हाँ, सही में मुफ्त में दिए हैं? हाँ, सही में दिया गया है। कितनी बुक्स है मुफ्त में? मुफ्त में 5 बुक है, टोटल जितनी लगती है। और ये बताओ कि ये 5 बुक्स है। जहांगीर, आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर यूपी चैनल। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो अगर कोई भी पी ले तो हर जगह दहाड़ता है, लेकिन जिस तरह से महंगाई है आज के युग में, तो अगर मैं हाई स्कूल की बात करता हूँ या फिर 9th की बात करता हूँ या 12th की बात, कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई क्लास की बात करता हूँ, अगर माता पिता अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो शिक्षा, भाई बाजार में एक किताब जो मिलती है वो पैसे से मिलती है, उनकी वो हिम्मत, उनकी वो हैसियत नहीं होती है कि अपने बच्चों को उस किताबों को, महंगी किताबों को, महंगी बुक को खरीद के पढ़ा सकें। न जाने ऐसे कितनी बेटियां, कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मेरे कैमरे के फ्रेम में अगर आप जो तस्वीर देखेंगे सुल्तानपुर जनपद की, आज मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं और उस चीजों के बारे में बताने वाला हूं, उन लोगों से मिलवाने वाला हूं जिसे आप सुनने और देखने के बाद दंग रह जाएंगे कि ऐसे बच्चों को ऐसे लोग सपोर्ट भी करते हैं और मुफ्त में करते हैं, मुफ्त में शिक्षा देने की बात करते हैं, बुक भी देते हैं। वो कौन सी संस्था है, वो कौन से लोग हैं और वो बच्चे कहाँ के हैं और कौन से स्कूल से भी है, कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी ग्राम सभाओं से आते हैं, उनसे जानकारियां लेंगे। क्या इन बच्चों से उन बुक के लिए पैसे लिए जाते हैं? क्या उन बुक को बेचा जाता है? या फिर इन बच्चों के लिए जो बुक्स आते हैं, जो किताबें आती हैं, वो मुफ्त में दी जाती है? सबसे पहले कैमरे के फ्रेम में वो तस्वीर आप देखिए, इसमें मेरे ख्याल से करीब सैकड़ों बच्चे आपको दिख रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आ पाए, जिनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है। बात करते हैं संस्था की। कैमरे के फ्रेम में देखिए कार्यालय दक्ष फाउंडेशन, लाइब्रेरी सुल्तानपुर, रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट नगर, शुरभी नगर, सुल्तानपुर, तयागीपुर, ये स्थल है जहां पर मैं मौजूद हूँ। थोड़ा सा कैमरा अंदर आएगा, अगर कैमरे की तरफ आप इस तरफ देखिए, ये वो गणमान्य लोग हैं जो बच्चों को मुफ्त में बुक, यानी आप यूं कह सकते हैं कि एक गरीब बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। उनसे तो अभी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी मैं ये लूंगा बच्चों से कि जो किताबें दी जा रही है, इनसे कितने रुपए लिए जा रहे हैं, क्या मुफ्त में है, कैसे और किन परिस्थितियों में, और क्या जानकारियां देकर के इनको किताब ली जाती है, और कौन सी ग्राम सभा से आए हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्कूल के बच्चे हैं और किन किन क्लास की किताबें दी जाती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? विवेक। कहाँ से आए हो? पालनपुर। पालनपुर। कौन सी ग्राम सभा ये, कहाँ, किस जगह पे? हनुमानगंज का आगे, तहसील लम्हुआ। यहाँ की जानकारी कैसे लगी? सही। कैसे लगी यहाँ की जानकारी? किस लिए आए हो यहाँ पर? बुक लेने। बुक लेने आए हो? कौन सी बुक, किस क्लास की? 12th की। कितने की मिली है? अभी पूरा लिखे नहीं है। हाँ, ऐसा वैसा लिया जाता है बुक का? अच्छा, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो तो संस्था की वो तो रजिस्ट्रेशन है संस्था की ना, वो तो हर जगह रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, बुक का पैसा नहीं लिया जाता है, मुफ्त में देते हैं, चाहे जो बुक हो, चाहे जो। कितने बुक पाए हो आप? अभी पाए नहीं है, 5 बुक लेंगे, मिलता है। 5 बुक आप लोगे फ्री में 12th की? इसी 5 बुक का अगर आप शहर में जाते हो कितना पैसा होता है? 4-5 हजार। 4-5 हजार होता है। पिताजी हैं आपके? हाँ। क्या करते हैं? किसान है। किसान है। और वैसे वीडियोग्राफी है।
वीडियोग्राफी है। किस स्कूल में पढ़ते हो? MGS। एमजीएस में पढ़ते हो, यही एमजीएस में। हाँ। तो 5 बुक का आपका लगभग 4 से 5 हजार रुपए बजट बन रहा है। यहाँ की जानकारी कैसे लगी दक्ष फाउंडेशन के बारे में कि यहाँ पर मुफ्त किताबें दी जाती है? वो पहले वहाँ पर हिमानी में दिया जाता था ना। हाँ। वहाँ पर मेरे मौसा का घर है, तो उनकी बेटी ली थी तो वही बता रही थी कि हमें मुफ्त में दी है, आप भी जाओ। तब की बार आए थे, लिए थे, अब की भी आए हैं। पिताजी से बताया कि अब शिक्षा सस्ती हो रही है, दक्ष फाउंडेशन मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। हाँ बताए थे। क्या कहा उन्होंने? वो भी इसमें पहले वहाँ पर कहीं पर काम करते थे इसी वाले में। तो अपने पिताजी से ये नहीं कहा कि अब पैसे लाने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में मिल रहा है? हाँ बताए थे। सस्ता हो रहा है सब। हाँ। अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? गुनगुन प्रजापति, कहाँ से आई हो? दुर्गापुर से। दुर्गापुर, ये रामगंज वाला। यस। कौन से स्कूल में? केडी लिटिल फ्लावर स्कूल, क्लास 11th। कौन सी बुक लेने आई हो? 11th की। 11th की। कितनी बुक ली हो? टोटल 5 बुक। कितने पैसे दिए? एक भी पैसे नहीं दिए हूँ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन वो तो कह रहे थे कि 10,000 रुपए तुमसे लिया गया। नहीं, ये बात झूठ है। कौन कह रहा है झूठ है? वो तो कह रहे 10,000 रुपए लिया गया, बुक तक नहीं लिया गया। आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे? हाँ, सही में मुफ्त में दिए हैं? हाँ, सही में दिया गया है। कितनी बुक्स हैं मुफ्त में? मुफ्त में 5 बुक है, टोटल जितनी लगती है। और ये बताओ कि ये 5 बुक्स का क्या रेट होता है बजट शहर में? 3-4 हजार। 3 से 4 हजार रुपए। हाँ। पिताजी हैं आपके? हाँ। माताजी हैं? हाँ, सभी क्या करते लोग हैं? हैं। मेरे पापा हाउस पेंटर हैं। अच्छा, तो पापा से ये कहा कि 5,000 रुपए की जरूरत नहीं है, मुफ्त में शिक्षा दिया जा रहा है। हाँ, कहा। क्या कहा उन्होंने? कहा ऐसी संस्था जरूरी होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये बच्चे हैं और अच्छी बात है कि जो शिक्षा है और शिक्षा की, और कहा जाता है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीले जहां भी दाड़ है, तो वो शेरनियां भी बैठी हैं और वो शिक्षा देने वाले जो गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं कि ये सुल्तानपुर के जो आसपास के लोग हैं गांव के, वही है या दूर से भी लोग? इसमें कोई दूर से आया? कहीं कोई दूर है किसी का गांव? कादीपुर, मोतीगरपुर कोई है दूर का? कोई है? आप हो? कहाँ से आई हो? खड़ी हो जाओ। कादीपुर से। कादीपुर से आई हो, यहाँ पे आई हो। कितने बजे आई हो? सुबह। सुबह 11 बजे से। किस लिए आई हो? बुक्स लेने आए हैं। कादीपुर में बुक नहीं मिलती है? मिलती है। तो यहाँ क्यों? यहाँ फ्री में मिलती है। कादीपुर में पैसे की मिलती है? हाँ। कितने पैसे की मिलती है? लगभग 2-3 हजार से मिलती है। और यहाँ यहाँ फ्री में मिलती कितनी है। बुक्स मिली हैं अभी? अभी लेंगे 6। ये जान, क्या नाम है तुम्हारा? बबली प्रजापति। बबली प्रजापति। ये जो बुक्स तुमने ली है, यहाँ पर लाइन लगाई है, इसका लेने का नियम क्या है? कैसे पता चला तुम्हें इसके बारे में कि यहाँ बुक्स मिलती है? क्या नियम है? आधार वगैरह कुछ है? कैसे कैसे होता है? अपना मतलब नाम लिख के मतलब अपने आधार कार्ड सब फोटो खींच के सब मतलब जितनी बुक चाहिए, कौन सी प्रकाशन है, सब फोटो खींच के ग्रुप में डालना पड़ता है। फिर उसके बाद ग्रुप कहाँ पा गए इनका? पाप वहाँ सर खुद दिए थे ग्रुप में। अच्छा, सब कुछ दिए थे कि हमसे जुड़िए, मुफ्त में शिक्षा देंगे। सही से बताना कितने पैसे लिए गए? पैसे नहीं लिए गए हैं। पैसे नहीं। कादीपुर से आई हो? हाँ। किस क्लास में हो? 10th में। पिताजी हैं? हाँ। आए हैं यहाँ पर? हाँ, आए हैं। कहाँ है पिताजी आपके? एक मिनट आपसे बात करनी होगी। क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद। जमुना प्रसाद। कादीपुर से आए हैं? जी सर। सुबह से चल के? जी। अपने साधन से या सवारी से? नहीं, सवारी से आए, बस से आए। सवारी से आए हैं? जी। कितने पैसे खर्चे करके आए? पैसे का हैं? पैसे का क्या भाड़े लगेंगे? बस भाड़े लगेंगे। और जो शिक्षा मुफ्त में दी जा रही है इसका क्या भाड़ा है? भाई तो इसके पहले जो बेटी आपकी पढ़ती थी बुक्स वगैरह, जब इसकी आप जानकारी इस संस्था की नहीं थी, कितने पैसे आपने शिक्षा के लिए बुक्स वगैरह खर्चे किए हुए? अब यहाँ तो फ्री मिलता सर। इसके पहले जब इसकी इसके जानकारी पहले तो नहीं थी, बहुत लगता था। तो यहाँ जो बुक्स मिली है इनको, लगभग 3-4 जो भी बुक्स मिली हो, कितना बजट हो जाता होगा? 4-5 हजार रुपये होते 4-5 हजार रुपए। अब फायदा है? बहुत फायदा है, बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम। जी। तो क्या करते हैं आप पेशे से? हम तो ऐसे राजमिस्त्री का काम करते हैं। जी। और भी बच्चे हैं आपके? जी, एक बिटिया है ओटी टेक्नीशियन। बिटिया भी है? कौन सी जी है? जी, यही ये जो सबको अभी शिक्षा दे रही है? जी जी। क्या नाम है आपका? विभा प्रजापति। विभा प्रजापति। विभा प्रजापति, इन बच्चों के बारे में मुझे जानकारी दीजिए। अभी मैंने देखा कि आप कुछ जानकारियां इनको दे रहे थे। आपने पूछा इन बच्चों से कि किसको क्या बनना है, किसके मन में क्या है पढ़ लिख कर। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है पढ़ने लिखने का, जिस माहौल में जो युग चल रहा है। यहाँ तक मैंने देखा है सोशल मीडिया पर खबरें शिक्षा को बेची भी जा रही है ना? लेकिन एक तरफ शिक्षा बेची जा रही है, दूसरी तरफ शिक्षा को मुफ्त में दिया जा रहा है। और आप ये सवाल बच्चों से करिए किसी से क्या बनना है, क्या आपकी आगे की विचार हैं, तो ये जो फ्री में मुफ्त में ये चल रहा है सिलसिला, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक, और ये
कौन कौन से लोगों के लिए सही है? ये भी मेरा सवाल है कि पहली मैं ऐसी संस्था देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारी संस्थाएं देखी है, मुफ्त में फंक्शन करवाते हैं, मुफ्त में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मुफ्त में किताब देना, और वो भी ऐसा नहीं कि आपके यहाँ मतलब दूर दूर के लोग आपसे आ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है और कौन कौन से लोगों को करना चाहिए? देखिए, समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं। वो एक वो होते हैं जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये एक वो होते हैं जो कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे क्या करें क्या नहीं करते हैं। तो जो हमारे समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, क्योंकि समाज में जातिवाद बहुत बढ़ गया है इस वजह से, और 12th के बाद बच्चे ज्यादातर भटक जाते हैं, उन्हें क्या करना है खुद ही नहीं पता होता है। बस बात क्या नाम है? मुलेमा कहाँ से आई हैं? पैमाने से पैमाने से, यहीं से ही है। यहाँ क्यों आई हैं? बुक ले बुक लेने, किसके लिए? अपने लिए? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए? कौन से क्लास की? 10 के। हाई स्कूल की? अच्छा, तो बच्चा आपका नहीं आया? नहीं, बच्चा नहीं आया है, घर पे छूटा है। अच्छा, वो छूट गया है, आप लेने आई है। मतलब भैया काम करने आए थे काम करते हैं आप? कहाँ पर? त्यागीपुर। पेट्रोल टंकी की। क्या करती हैं? कौन सा काम? खाना बनाए थे। खाना बनाती हैं, और अपनी ड्यूटी छोड़ करके अपने बच्चे की शिक्षा के लिए आप यहाँ पर आए। हाँ। कितनी सैलरी होगी, कितना कमा ले? हम वह बहुत कम। तब भी 4000, 5000, 8000। 8000 ना। अब 5000 की आपके बच्चे को तो बुकें आ रही है, हाँ और यहाँ तो मुफ्त में मिल रही है, हाँ तभी अपना समय दे रही है। हाँ। क्या कहेंगे इसका फाउंडेशन के बारे में? अच्छे कहेंगे। अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, हर जगह होना चाहिए। हाँ, हर जगह हो चाहिए कि मुफ्त में शिक्षा हाँ, मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। हाँ। बिल्कुल। माता जी हैं, पेट्रोल टंकी पर काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, और अपने बच्चा तो नहीं आ पा रहा, हो सकता है घर में कोई होगा, कोई समस्या होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने ड्यूटी को छोड़ करके अपने बच्चे की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। 8000 रुपये महीना कमाती हैं, 5000 6000 की बुक आती है, बच्चा हाई स्कूल में है, और यहाँ सब मुफ्त में दिया जा रहा है। मुफ्त में कहाँ से दिया जा रहा है? दक्ष फाउंडेशन की तरफ से। थोड़ा उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करने की और जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिलसिला है कब से और क्या मन में आया कि इसको किया जा सकता है। सबसे पहले सर आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। बैठे रहिए आप, बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए अपना पूरा परिचय। नहीं। रामाशंकर प्रजापति नाम है मेरा, अर्जुनपुर निवासी हैं, फाउंडेशन के पदाधिकारी भी हैं, और हम इलाहाबाद सिविल तैयारी करते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, और साथ में लॉ भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आप क्या पूछना चाहते ये हैं? जो तैयारियां हैं बच्चों की शिक्षा देने की, वो भी मुफ्त में, ये कब से और आप लोगों के मन में कहां से आया कि इसको किया जाना चाहिए? एक कोरोना के बाद से हम सबका ऐसे प्लान बना, आपस में विचार बने कि 4-5 लोग मिलकर के कुछ ऐसे किया जाए जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय हैं, जो पढ़ने की तो जिज्ञासा है लेकिन किसी कारणवश से मजबूर है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो ये दिमाग में आया कि ऐसे करने से हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे और समाज का नाम भी रोशन करेंगे और आगे खुद बढ़ेंगे और हमारा सबका नाम रोशन आप होगा। लोगों ने एक बार ये नहीं सोचा कि भाई अगर मैं किसी एक बच्चे को 5000 की बुक में फ्री में दूंगा, यहाँ सैकड़ों बच्चे आते हैं, कहाँ से इतना होगा? देखिए, ये हमारा सबका ट्रस्ट है जो दक्ष फाउंडेशन के नाम से है। उस फाउंडेशन में बहुत हमारे बिरादरी के लोग हैं, जो आपके समाज के लोग। हाँ, हमारे बिरादरी और समाज के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो थोड़ा सहयोग, हाँ, उस सब थोड़ा अपने स्वेच्छा से थोड़ा सहयोग करते हैं। जो हजारों में पैसा इकट्ठा होता है, उसी पैसे से हम सब इकट्ठा किताब खरीद करके बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो असहाय और गरीब बच्चे हैं, और साथ में उन सबको गाइड भी करते हैं। ये जो बच्चे आते हैं सर, ये जो बच्चे आए ये कहाँ से आते हैं? कितने अभी तक आप लोगों ने कितना बुक्स बांट दिया होगा? कहाँ के बच्चे? लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे, हाँ, 2,500 से 3,000 बच्चों को किताब बांटा जा चुका है 4-5 सालों में। इतने में? हाँ, बांटा जा चुका है, और कई लाखों का किताब आया और प्रोवाइड किया गया। लाखों की किताब 5 सालों में बांट दिए गए हैं। अब उस लाखों की किताब पढ़ करके न जाने कितने बच्चे आज अपने मुकाम पर भी होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। ये जो संस्था है दक्ष फाउंडेशन, इसमें कितने पदाधिकारी होंगे? इसमें 6-7 पदाधिकारी हैं। सब लोग मिलके मैनेज? हाँ, सब लोग मिलकर हम सब मैनेज कर रहे हैं। ये कारखानी है जो हम सब उसको आकार बनाए हैं। बाकी तो इसमें जो फंडिंग होती है, समाज के जो लोग हैं जो स्वेच्छा से दे रहे हैं पैसा,
बहुत ऐसे हमारे जैसे राजेश प्रजापति जी इंजीनियर जी हैं, इंजीनियर अजीत राम प्रकाश सर हैं इंजीनियर, और महेश प्रजापति हैं। ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में सहयोग करते हैं। ये सब अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो ये इन सब के द्वारा विशेषकर इसको ऊर्जा मिल रही है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये सब ज्यादा करते हैं। और बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब बैठ जाइए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक जो शिक्षा है। एक सेकंड और भी कुछ कहना चाहेंगे हम, ये भी कहना चाहेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सिर्फ अपना काम और अपना सिर्फ सेकती हैं, रोटी सेकती हैं। हाँ, ये कहने का मतलब रोटी सेकती है, कहने सीधा लैंग्वेज में कहा जाए। लेकिन हमारे सब समाज के जो बच्चे हैं उनके बारे में नहीं सोचती हैं कि जो असहाय बच्चे हैं, और जो जबकि जिले में सुल्तानपुर जिला, आजमगढ़, जौनपुर, फैजाबाद, ये सब जिलों में नाम है दक्ष फाउंडेशन का। इसमें सहयोग करके कुछ असहाय बच्चों को सहयोग किया जा सके, लेकिन नहीं करना चाहती, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है। ये जो नहीं करना चाहती हैं राजनीतिक दल पार्टियां, वर्तमान में मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये सदर है, विनोद सिंह यहाँ के विधायक हैं, है ना। तो इन लोगों से आप लोगों को कोई संपर्क है? कभी आप लोगों ने बताया है कि ऐसे बच्चों को हम लोग सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल बताया गया है। कल गए थे, बताए हैं। आश्वासन ये मिला है कि ठीक है हम सब कुछ करेंगे, लेकिन अब आने के लिए बोले हैं, लेकिन देखिए क्या कैसे करते हैं, अब वो तो समय बताएगा। वक्त की बात है, फिलहाल चुनाव का पीरियड भी चल रहा है, 27 की तैयारियां भी हो सकता है नेताजी कहीं बिजी हो, है ना। आप बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन प्रजापति है, इस एनजीओ के अध्यक्ष है। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, लेडीज यूँ कह सकते हैं इसको, जो है ना, आप अध्यक्ष हैं जी। अध्यक्ष जी, ये जो महिलाएं बैठी, जो बच्चे बैठी हैं, जो लेडीज हैं, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बेटी है, लोगों से सवाल कर रही है कि आपको क्या बनना है ना। उसके आड़ में अगर मैं देखूं तो आपको क्या बनना के आड़ में सबसे पहले वो शिक्षा चाहिए, और वो शिक्षा मुफ्त में दक्ष फाउंडेशन की तरफ से दी जा रही है। तो आपको ये नहीं लगता है कि नहीं इनको मुफ्त में शिक्षा नहीं? आपकी बेटी है? जी नहीं, मेरे 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं और लड़की नहीं है। नहीं लड़की। आप तो ये तो आपकी सारी लड़की तो हुई, ये तो है ही नहीं, जिसे पर्सनल बता रहे हैं नहीं, ये तो समाज मेरा ही सब कुछ है भाई। इन बच्चों के लिए मुफ्त में जो पार्टी, इसके क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहते हैं, बच्चे जो बुक ले जाते हैं, अब पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, ज्ञान जो है, नाम माँ बाप का भी नाम रोशन करे, समाज का भी नाम रोशन करे। पढ़ाई लिखाई जो है जिंदगी में सबसे, पढ़ाई की जो बात हो रही है, मैं एक दिन चौक में गया था, राजीव प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक खरीदे, मुझे कहा गया 470 रुपए की है। अगर मुझे पता होता दक्ष फाउंडेशन में फ्री मिलती, मैं कब का चला आता। बिल्कुल चले आते, नहीं पता था ना। अरे तो अब तो पता हो गया है, पता चलेगा। जनता को बताइए कि कैसे आप लोगों से जुड़ा हो, इसीलिए तो बुलाए हैं आपको। अच्छा, हमारी वीडियो देख के लोग आइए, बैठ जाइए। आपका पूरा परिचय? पहली बात तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे इस दक्ष फाउंडेशन और दक्ष लाइब्रेरी को जो है कवर किया, और मैं चाहता था कि आप एक बार हमारे यहाँ आए और हमारे लोगों की बातों को सुने। मेरा असल परिचय, मैं सत्येंद्र प्रजापति हूँ और मैं वर्तमान में सीआरपीएफ में पदस्थ हूँ। तो हम लोग इलाहाबाद में प्रतियोगी तैयारियां की है, और ये मन विचार है कि एक लाइब्रेरी खोला जाए, क्योंकि अभी भी हमारा समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है। शिक्षा जो है महंगी होती जा रही है, अभिभावक का जेब जो है खाली हो जा रहा है, नए नए प्रकाशन चेंज होते जा रहे हैं, नए नए स्कूलों की जो है वो सिलेबस चेंज हो जा रहे हैं, किताबें चेंज हो रही हैं, जिससे अभिभावक की दौड़ भाग करें और महंगी किताबें खरीदने में मजबूर है। तो हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया, हमारी मैडम है, ये अध्यक्ष है इसकी। मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं इसका संस्थापक हूँ। तो ये पंकज जी हैं, देखिए ये लाइब्रेरी संचालक भी हैं, ये सब देखते हैं। तो हम लोगों ने, जैसे हमारे एक इंजीनियर राम प्रकाश प्रजापति हैं, अभी वर्तमान में अधीक्षण अभियंता है सिंचाई विभाग लखनऊ में, और यहाँ अधीक्षक हैं डॉक्टर राजेश प्रजापति, इंजीनियर अजीत प्रजापति हैं, और समाज के सहयोग करने वाले बहुत सारे महेश प्रजापति उद्यमी है दिल्ली से। ये लोग जो है हमारे यहाँ सहयोग करते हैं, हमारे ट्रस्ट में, एनजीओ में। हमारा मेन फोकस है कि हमारे समाज को आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, समझ रहे, केवल वोट के लिए इनका इस्तेमाल किया, बाकी इनका कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे समाज के बच्चे यहाँ से फ्री किताबें ले जाएं। तो नारा चल रहा है पीडीए का। नहीं, पीडीए से हमको कोई विशेष मतलब नहीं है, ना किसी पार्टी का से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी हो, हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे समाज के लोग हैं,
हम अपने समाज के प्रजापति समाज के बच्चों के लिए ये किताब, ये केवल और ओनली केवल प्रजापति बिरादरी के बच्चों के लिए ये किताबें हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं कि आप जातिवादी हैं। भाई सभी अपनी जाति का काम देख रहे हैं, तो हम ये समाज को आगे बढ़ाएं। हाँ, किसी भी प्रतिनिधि या किसी भी राजनीतिक लोगों का कोई सहयोग नहीं, और सहयोग है आपके समाज के सहयोग के बल पर। हमारे समाज के अध्यापक हैं, चिकित्सक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वही लोग इसमें सहयोग करते हैं, पैसा देते हैं। बच्चे आए होंगे यहाँ पर? पिछले रविवार को 100 बच्चे ले गए, इस रविवार को हम समझते हैं 100 के आसपास, 100 से कम नहीं होंगे। जैसे ये गार्जियन आता तो 2 बच्चों के लिए से आती है सारी ये बुक हम जो है यादव बुक डिपो वहां से परचेज करते हैं, इलाहाबाद से परचेज करते हैं, यहाँ से लोकल परचेज कर लेते हैं, क्योंकि जो भी इसके आप परचेज करते हैं है ना पैसों से, तो कहे मुफ्त में दे रहे हैं? मुफ्त में इसलिए दे रहे हैं कि हमारा समाज पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि हर समाज में अधिकारी कर्मचारी बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। अगर आगे बढ़ना है तो ये जो शिक्षा वाली डोर है वही डोर जरूरी है। एक हमको 2 लाइन याद आ गया कि पढ़ल जरूरी बा, आगे बढ़ल जरूरी बा, कि ना पढ़बा तो बकरी चरैबा, बैल कहैबा हो। ऐसी पढ़ल जरूरी बा, आगे बढ़ल जरूरी बा। इसलिए मैं अपने समाज को आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के कोई भी बच्चे हों, वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास फ्री और निःशुल्क किताबें हैं, ले जाइए। हमारे पास देखिए 2 बेटियां आई हैं, उनके माता मतलब पिताजी नहीं है। अच्छा, हाँ, पिताजी नहीं है, ऐसे बच्चियां हैं, दोनों आई हैं, एक लड़का आया था, उनके लिए अभी मैं ड्रेसेस भी खरीदूंगा। कौन है वो दोनों बच्चे? वो दोनों बच्चियां आई, देखो ये दोनों बच्चे दिखाई वैसा। इनकी मम्मी ने फोन किया, हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी जो भी किताबें होंगी, ड्रेसेस हो, आज तो भीड़ लग गई है इसलिए मैं बच्चों का ड्रेस नहीं खरीद पाया हूँ, और मैं 3 बच्चों का ड्रेस भी खरीद को दूंगा। यही सराय अचल से आई हुई है, इनकी माताजी ने फोन किया, कहीं से इनको भी पता लगा कि हमारी लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे बच्चों की किताब मिल। सोचिए 3 बच्चे हैं और पिता नहीं है, पिता का साया उठ गया इनकी बेटियों पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति प्रजापति है, कहाँ की रहने वाली? सरायचल की। यहाँ की जानकारी कैसे लगी? बस यहाँ की ऐसी जानकारी मिली कि यहाँ की शिक्षा के लिए बुक फ्री मिल रही है। बताया तुमको? इसी को मुझे बताया मेरा मामा के घर के कुछ लड़के इधर और गांव के लेकर गए, इसलिए मुझे पता लगा कि मैं भी आ गई यहाँ पे। पिताजी नहीं है आपके? नहीं है, मम्मी है। हाँ। क्या करती हैं? मम्मी घर के आसपास के मजदूरी करती हैं। किस क्लास में हो आप? अब की 10 में हूँ। हाई स्कूल में? हाँ। स्कूल में हो? बाबा भगवान दास आदर्श इंटर कॉलेज बिकवाजितपुर। कितनी बुक्स लेके गई? अभी लेने आए हैं, लेके गए। पहली बार आई हो कि इसके पहले आ चुकी? पहली बार आए हैं। पहली बार। तो इसके पहले जो बुक्स वगैरह खरीदी थी, 9 तो पास किया ही होगा, कितने पैसे की लाती थी? लमसम 4-5 हजार के हो जाते थे। और ये हाई स्कूल का? उतना ही होता। उतना ही होता। हाँ। आप तो पैसे लाने की जरूरत है नहीं, नहीं। है ना? हाँ। मम्मी तो खुश होंगी आपकी। हाँ, खुश होंगी। आपका क्या नाम है? इधर आइए। नाम क्या? कहाँ से आई हो? सरायचल से। पिताजी नहीं है? नहीं है। मम्मी क्या करती है? मम्मी मजदूरी करती हैं। दोनों बहन हो आप लोग? दोनों सगी बहन हो? पढ़ने में कौन तेज है? पढ़ने में कौन तेज है? अब तुम अपने आप को तेज बताओ, अपने आप को बताएंगे, है ना? जान रहे हैं। ये हमारे पंकज जी हैं, ये लाइब्रेरी पंकज जी बैठिए। जैसे मैं ड्यूटी पे रहता हूँ तो पंकज जी यहाँ के बच्चों का डिमांड लेना और उनका कार्यभार संभालते हैं। हाँ, मैडम है हमारी कंचन जी हैं और पंकज जी हैं, ये दोनों लोग यहाँ बच्चों का डिमांड वगैरह नोट करते हैं। हमारा काम है कि जैसे हमारे बहुत सारे मेंबर हैं जो कहीं कोई पुलिस में है, कोई रेलवे में है, कोई अध्यापक है, ऐसे लोग हैं मेंबर्स, तो डिमांड हम लोग प्रेषित करते हैं, पंकज जी किताबें खरीद के ले आते हैं, हम केवल पैसा देते हैं और ये जो ट्रस्ट है उसकी पैसा निकालते हैं, ये लोग इनको प्रोवाइड कर देते हैं, किताबें खरीद लेते हैं। टीम की मैनेजमेंट पंकज भैया, ये बुक्स लेने का सिलसिला क्या है? अगर कोई बच्चा मान लीजिए आपके समाज का बुक लेना चाहे, कैसे संपर्क करे, क्या सिलसिला है इसका? जैसे हमारे पास हम अपना नंबर दे देते हैं, जैसे एक बच्चों को दिए, जैसे उनके रिश्तेदार हैं और अन्य लोगों हैं तो हमारा वो नंबर अपना दे देते हैं, तो हमारे पास फोन करते हैं। हम एक ग्रुप बनाए हैं तो उसमें आप ये लोग अपना मैसेज करते हैं, फिर आधार कार्ड भेजते हैं और किस प्रकाशन की बुक चाहिए और किस क्लास की चाहिए उसमें भेज देते हैं, फिर उसके बाद हम अपना यहाँ नोट कर लेते हैं। और ये डेट बता देते होंगे इस समय बुक पड़ती है? हर रविवार को यहाँ की बुक मिलता है। हर रविवार को? जी जी। कितने बुक्स बांट डाली होंगी अभी तक? अभी लमसम पिछले साल तो लमसम 800 से 900 बच्चों को हम बांटे हैं। 800 से 900 बच्चों को? जी जी। एक बच्चे की फीस 4 से 5 हजार? हाँ हाँ, लगभग 4 सालों से विगत 4 सालों से बुक हम दे रहे हैं यहाँ पे। 4 सालों से दे रहे हैं? जी जी। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं?
हम यहाँ लगभग 4 साल से लगातार जब से शुरू से हुआ है ये चालू तभी से हैं हम। आपके भी बच्चे हैं, पत्नी उतनी है? हाँ है पत्नी? अरे एक बेटी अभी हुई है। पढ़ती हैं? नहीं अभी 3 महीने हुई है। 3 महीने की। अच्छा, आप ये सपोज करिए कि भविष्य में अगर आपकी बेटी भी बड़ी हुई ईश्वर ने, तो वो भी बुक्स खरीदेगी, आप भी पढ़ाएंगे। जी। आज इसमें कैसे, कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आप बुक्स, आप उनके लिए फ्री कारोबार करें? या तो आपकी कोई सैलरी मिलती है? नहीं ना। आप इन बच्चों के लिए दिन भर बैठ के फ्री काम करते हैं और फ्री में दे भी रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, संडे को हमारा समय खाली रहता है पूरा। हम पढ़ाते हैं एक्सपर्ट कोचिंग सुल्तानपुर। अच्छा, जी। किस जगह? जोगवीर चौराहे पे ही एक्सपर्ट कोचिंग क्लास भी चलती है? जी, हाई स्कूल तक अभी पढ़ा रहे हैं हम मौके पे। यहाँ के बच्चे कुछ पढ़ते हैं कि कोई और बच्चे? नहीं, यहाँ पे लगभग 2-3 बच्चे हैं जो बगल के हैं, हिमानी के, हाँ सब बाहर के। और यहाँ पे बुक लेने वाले जैसे अम्बेडकर नगर और इधर आजमगढ़, जौनपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ तक बच्चे आते हैं हमारे पास। हाँ जी। ये सोचने वाली बात है कि सुल्तानपुर के सटे जो जनपद जिले हैं वहां के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं। फिलहाल मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी कि सुल्तानपुर में इस तरह की भी संस्था है, इस तरह की भी फाउंडेशन है जो बच्चों को 4 से 5 हजार रुपए की बुक्स मुफ्त में दी जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे कवरेज किए हैं, राजनीतिक दल भी किए हैं, ऐसे समाज सेवा भी किए हैं। एक हमारे जो है हॉस्पिटल है जिनका नाम था ख्वाजा हॉस्पिटल, वो हर संडे गाँव जाके मुफ्त में इलाज देते हैं। वो ब्लड बैंक कुछ भी हो मुफ्त में इलाज देते हैं। लेकिन आज मेरे हाथ एक ऐसी संस्था लगी है जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है। मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन निजाम के साथ बोलू जाएंगे सुल्तानपुर।